हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसकी पहली प्रश्नावली यानी 1.1 के यहां से 10वें से क्वेश्चन है ये। और इसके पहले के क्वेश्चनों को इसके पार्ट फर्स्ट में हम डाल चुके हैं, ये पार्ट सेकंड है। तो बच्चों देखते हैं यहां से क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य वे संख्याएं होती हैं, भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। तो आगे देखते हैं बच्चों, इनको सॉल्व करके इन दोनों से संख्याएं प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित है या नहीं। तो देखते हैं। हाँ, इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर संख्या प्राप्त होगी, तो पहली संख्या हम इसको लिख लेते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या यहां से प्राप्त होगी हमें बच्चों, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो बच्चों इससे संख्या प्राप्त करने के लिए दो तरीके हैं, या तो यहां से 13 कॉमन ले लें, ठीक है, और या फिर क्या करें, इन तीनों का यहां गुणा कर लें, तीनों संख्याओं का, और 13 उसमें जोड़ दें, तो भी हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इससे क्या करेंगे, सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 13 को यहां से कॉमन ले लेंगे। तो 13 गुणा, और यहां पर बच जाएगी 7 गुणे 11, 13 इसमें निकल जाएगी, प्लस और यहां 13 का इसमें भाग देंगे तो यहां से बच जाएगा 1। तो क्या आता है देखते हैं। तो 11 और 7 का गुणा करने पर 11 7 77 और प्लस 1, तो यहां से हमें बच्चों प्राप्त होगी कितने, 78। अब हम क्या करेंगे, 13 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो 13 अट्ठे 104 हासिल ले लेंगे, इसमें 10 आ जाएगी, और 13 सत्ते 91 इसमें जोड़ देंगे बच्चों, तो इसमें 101 यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें पहली संख्या, यहां से बच्चों हमें पहली संख्या प्राप्त होगी 1014। कितना, 1014। तो देखते, अब देखिए इसका इकाई अंक चूंकि यहां पर 4 है, इसलिए ये संख्या कम से कम 2 से तो विभाज्य है ही, अर्थात ये संख्या एक और स्वयं के अलावा ये 2 से भी विभाज्य है, ठीक है कि नहीं। तो ये भाज्य हो जाएगी, और इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। अब देखते हैं इससे इससे हम दूसरी संख्या को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों यहां पर हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो देखते हैं बच्चों, इससे या तो इसका गुणनफल निकाल लें, सभी संख्याओं का गुणा कर दें तो गुणनफल मिल जाएगा, और इसमें 5 जोड़ दें, तो एक तरीका ये हो जाएगा। और दूसरा तरीका थोड़ा सा और कर सकते हैं, इन दोनों से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 7 गुणे 6, 5 चूंकि निकल जाएगी कॉमन में, ठीक है, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे, यहां पर 4 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, तो यहां से कितना बच्चों, 1 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, भाग देने पर। तो अब क्या करेंगे, यहां से इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक, 7 संग यहां से 42 हो जाएगा, अलग से लिख लिया जाता है, 42 हो जाएगा, और यहां से 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24 एकम 24 यहां से, ठीक है। अब 24 गुणे 42 निकाल लेंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 यहां से हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, 8 6 4 10 की 0 हो जाएगा, और 8 1 9 1 10। तो यहां से हमें क्या है बच्चों, 1008 यहां से मिल जाएगा, और प्लस कितना है 1। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1000, यहां से 9 हो जाएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 5 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 नम 45 हो जाएगा, तो 45 चूंकि 0 है यहां पर तो पूरा आ जाएगा, एक 0 हो जाएगा, और 5 एकम 5। इस प्रकार से हम देखते हैं दूसरी संख्या हमें बच्चों ये प्राप्त हुई, पहली ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी। तो ये संख्या भी भाज्य है, और चूंकि इसमें भी, इस संख्या में भी इकाई अंक जो है कितना है, 5 है, तो ये कम से कम ये 5 से तो विभाजित हो ही जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं ये भाज्य हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था भाज्य क्यों है, तो इसका एक ही जवाब हो जाएगा कि ये संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित है, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे
अतः 1014 और 5045 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो उसका रीजन हो जाएगा क्योंकि ये संख्याएं एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य है। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों प्रश्न अगला है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन सी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, और अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, ठीक है, अन्य से विभाजित ना हो। तो यहां पर निम्नतम की बात कही गई, तो निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो निम्नतम भाज्य संख्या चूंकि 2 और 3 अभाज्य होती है तो 4 हो जाएगी निम्नतम भाज्य। तो हम इसका हल देखते हैं, तो लिख लेंगे चूंकि निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम का मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो यहां पर भाज्य संख्या वो होती है बच्चों 4, क्योंकि 2 और 3 जो संख्याएं होती है वो अभाज्य होती है, और भाज्य जो है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और दूसरा है यहां पर निम्नतम अभाज्य, निम्नतम अभाज्य, ठीक है, संख्या। तो निम्नतम अभाज्य क्या हो जाएगी, यहां पर निम्नतम अभाज्य सबसे छोटी यानी कि 2, ठीक है, 2 को लिया जाता है। अब इसमें क्या करना है, मासा निकालना है बच्चों। क्या करना है, इसमें मासा ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इस 4 के फैक्टर यहीं पर कर दे रहा हूं, 2 गुणे 2 लिख लेंगे, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 1। तो हमें ये कॉमन देखना है, तो क्या कॉमन है यहां पर 2, तो इनका मासा कितना हो जाएगा बच्चों, तो इनका मासा 1 नहीं लिया जाएगा। अगर अन्य संख्या कॉमन है तो फिर 1 को नहीं लिया जाता है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा, ठीक है, यानी कि यहां पर एलसीएम और एचसीएफ बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आप पार्ट फर्स्ट में ये देख चुके हैं बच्चों, पार्ट फर्स्ट में लासा और मासा निकालने की विधि बता दिया है, ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, तो आपको गुणनखंड प्रमेय करना है, तो यहां पर गुणनखंड की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा कर लेंगे। 2 से जाएगा कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 से 30, 2 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5 और 5 से कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे, यही आधारभूत बच्चों प्रमेय है गुणनखंड के द्वारा, ठीक है। 2 3 बार आए हैं और 3 गुणे 5 भी आया। अब देखते हैं 144 का करके देखते हैं। तो 144 का लासा लेते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 नम 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, ठीक, इसमें आधारभूत प्रमेय गुणनखंड की सहायता से करना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आया, 4 बार बच्चों। तो फिर इसके बाद 3 गुणे 3। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं लासा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें लासा क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा। तो लासा में क्या करना है, जितनी संख्या कॉमन है वो तो लेना है, इसके अलावा और भी जो अभाज्य गुणनखंड बचे हैं यानी अभाज्य संख्याएं, उनको भी यूज करना है, उसको भी लेना है। तो देखते हैं 4 2 जो है 3 बार इसमें और 4 बार, तो 4 बार ले लेंगे।
अधिकतम संख्याओं को लेना है इसमें, ठीक है। 3 2 बार, इसमें 1 बार, तो अधिकतम जो है ले लेंगे, और 5 भी इसमें शेष है। अब इनका गुणनफल निकाल लेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, तो 48 यहां पर लिख लीजिएगा, और 3 और 5 15 यहां, ठीक है। 15 ठीक 120, जीरो हो जाएगा, 12 हाथ से लिख लेंगे, और 15 चौको 60, तो इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 72, यानी 720। तो आप देखेंगे कि इसका लासा कितना है, 720 हो जाएगा। एक ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्या निकालना है, मासा ज्ञात करना है, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। तो मासा कैसे निकालेंगे, कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि 3 जो है 2, 3 बार जो है 2 इसमें है और 3 बार इसमें, तो ये कॉमन हो जाएंगे, और एक 3 ले लिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 24। तो बच्चों इस प्रकार से इसमें 120 का और 144 इन दोनों संख्याओं का लासा मासा कितना प्राप्त होगा, 720 और 24 हो जाएगा क्रमशः, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। चलो, तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, यदि मासा 35,45, ठीक है, बराबर दिया है 5, मतलब ये है कि 35 और 45 ये दो संख्याएं हो गई जिनका मासा दिया है 5 तथा लासा दिया है इन्हीं संख्याओं का 63 गुणे ए, ठीक है। तो आपको ए का मान निकालना है, क्या निकालना है, ए। तो इसका हल देखते हैं बच्चों। तो इसमें हो जाएगा आपका, पहली संख्या है, लिख लेते हैं इसको, पहली संख्या है अपने पास कितनी, 35, ठीक है, और इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी कितनी, 45। लासा इसमें है, लासा दिया है इसमें कितना, लासा दिया है आपको 63 गुणे ए, और मासा दिया है कितना, 5। तो देखिए बच्चों इसमें संख्या भी है, लासा मासा, और लासा ए के पदों में दिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या लगेगा यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका लासा गुणे भाषा, लासा गुणे मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या, और गुणा हो जाएगा बच्चों क्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी फॉर्मूले से अब देखते हैं, मान रखते हैं। तो लासा का मान दिया है कितना, यहां 63 गुणे ए, और मासा दिया है तो गुणा में 5 रख लेंगे यहां पर। पहली संख्या का मान है कितना, 35, और दूसरी संख्या का मान है यहां पर कितना, 45। तो बच्चों हम क्या करेंगे, चूंकि ए का मान हमें यहां से ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ए का मान। तो हम क्या करेंगे, बाकी संख्याओं का पक्षांतर कर लेंगे और सरल कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो है भाग में जाएंगी बटे में, 63 गुणे 5, 5 नम 45, 9 से इसको काट देंगे तो 9 7 63, और 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा। तो ए का मान बच्चों कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, 5, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न है, यदि संख्याओं ए और बी का मासा यानी एचसीएफ 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3600 है, ठीक है, तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा। मतलब यहां पर जो है बच्चों संख्याएं ए और बी दी गई हैं, ठीक है, संख्याओं का कुछ मान नहीं दिया है संख्यात्मक, तो यहां केवल संकेत में संख्याओं को ए और बी लिख दिया गया है। तो संख्या है ए और बी, इन दोनों का मासा इतना है, और संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 3600। तो इनका लासा बच्चों पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा, या मासा गुणे लासा लिख लेते हैं, ठीक है। तो संख्या है अपने पास बच्चों क्या, ए गुणे बी, संख्याओं को हम यहां पर रख देंगे गुणनफल में, ठीक है, गुणा के रूप में। और लासा कितना दिया गया है यहां पर, तो लासा संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है अपना कितना, सॉरी 3600 कितना दिया गया है,
तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, यदि संख्याओं a और b का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। तो बच्चों संख्याओं के नाम यहां पर दिए गए हैं a और b, ठीक है, जिनका यहां पर गुणनफल दिया है कितना 3600। कितना दिया है संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दिया है बच्चों 3600, ठीक है, और इनका लासा पूछ दिया है, ठीक, और मासा भी दिया है कितना 12। तो हम क्या करेंगे, जब संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और संख्याओं के नाम ए बी है, तो हम लिख लेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन में कि ए गुणे बी, यानी संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो यहां पर हो जाएगा 3600, ठीक है, और मासा दिया है बच्चों, मासा दिया है कितना 12, और यहां पर आपको लासा पूछ दिया गया है। तो आप फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का यहां पर हो जाएगा बच्चों गुणनफल बराबर मासा गुणे हो जाएगा लासा, ठीक है। तो दो संख्याएं अपने पास है a गुणे b, और मासा दिया गया है कितना 12, और लासा यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों क्या करते हैं, a और b इनका गुणनफल है, यहां पर लिख लेंगे 3600 जो कि हमें दिया गया है, तो बराबर 12 गुणे हो जाएगा लासा, ठीक है। अब हमें लासा का मान चूंकि ज्ञात करना है, तो हम 12 का पक्षांतर करेंगे तो ये 3600 की बटी में जाएगा, और 12 तिहाई 3600, 300 यहां से आपका बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लासा बराबर हो जाएगा 300, ठीक है, यही बच्चों इसका लासा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को, ये क्या है बच्चों, गुणनखंड वृक्ष है, इसको पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड के यहां पर अपन को मान ज्ञात करना, ठीक है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप गुणनखंड वृक्ष देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर जो है एक्स वाई ये दो मान है, तो इनको इकट्ठा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इनको यहां से पूर्ण करना है, तो यहीं से करना चाहिए। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो इसमें बच्चों करेंगे यहां पर 7 और जेड इनका चूंकि गुणनखंड, हालांकि अगर हम देखें तो 371 है, ठीक है, तो इसका नियम ये होता है कि 371 ये संख्या है और इसको दो भाग में गुणा के रूप में यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ा गया है, जिसमें से एक संख्या यानी 7 हमें प्राप्त है दी गई है और दूसरी को अज्ञात कर दिया है, उसके स्थान पर जेड ले लिया। तो हम बच्चों क्या करेंगे, तो हम इन दोनों का गुणनफल इसके इक्वल कर देंगे। तो इसको फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 7 गुणे जेड और बराबर हो जाएगा कितना 371 हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा 371 बटे 7। तो हम क्या करेंगे 7 का इसमें भाग कर देंगे, तो 7 पना 35 हो जाएगा 5 बार, ठीक है, 2 यहां से बच जाएंगे, 1 जे 21 बन जाएगा और 7 तिया 21। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमें जेड का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं बच्चों कि यहां पर देखिए जिस हिसाब से मैंने यहां पर बताया, तो ये जो संख्या है तो इसका अर्थ ये होता है इस संख्या को दो, ठीक है, दो संख्याओं में गुणा के रूप में तोड़ा गया है, तो नियम के अनुसार इसका जो मान है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 3 गुणे 1800 कितना है 55। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, 3 5 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 1 फिर आ जाएगी, 3 8 कितना 24, 24 1 25 की 5 हासिल 2 3 1 3 2 5। इस हिसाब से हम देखेंगे बच्चों तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5565 यानी 5565। अब देखेंगे थर्ड स्टेप में तीसरे मान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहां पर हमें y का मान चूंकि प्राप्त हो चुका है, लेकिन नियम के अनुसार इस संख्या को, ठीक है, बराबर करके लिखेंगे 2 गुणे y। तो यहां पर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे कितना y हो जाएगा। तो इसमें y का मान यहां पर प्रतिस्थापित कर देंगे, तो y का मान है यहां पर 5565।
तो हम गुणा कर लेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 है ना, 2 छक 12 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, हासिल 1 और 2 पंचे 10 1 11 और 2 पंचे 10 1 11। इस प्रकार से x का मान बच्चों यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें x y z के मान बच्चों ज्ञात हो गए। तो x का मान फिर से देख लेते हैं 11,130, y का मान हो जाएगा 5,565 और z का मान हो जाएगा 53। तो बच्चों कक्षा 10 के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो हमने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन और शेष क्वेश्चन इस पार्ट में डाल दिए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए आप इनको स्किप ना करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, है ना, रिलेशंस में वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।